वेलकम कार्सो गैंग। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते के कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें आज काफी सारी इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो पहली न्यूज की बात करें तो पोर्शे ने अपनी टाइकान ईवी का एक नया एंट्री लेवल मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, सबसे सस्ते वाला वर्जन, ताकि अब ज्यादा लोग 300 वर्ड का एसे लिख पाए। क्योंकि अभी ये गाड़ी थोड़ी महंगी थी तो ज्यादा लोग लेकर 300 वर्ड का एसे नहीं लिख पाते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम सोल्व। जिसमें पोर्शे अभी तक दो वर्जन में आती थी, एक टाइकान 4S जिसका प्राइस 1.91 करोड़ का था और एक टर्बो जिसका प्राइस 2.5 करोड़ का था। लेकिन अब पोर्शे ने इसका एक रियर व्हील ड्राइव वर्जन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि 1.67 करोड़ का है एक्स शोरूम, जिसमें ऑब्वियसली हमको थोड़ी कम पावर मिलेगी, अराउंड 408 हॉर्स पावर की, जबकि अपर वेरिएंट्स में इससे ऑलमोस्ट डबल पावर मिलती है। साथ ही थोड़ी कम रेंज मिलेगी, लेकिन स्टिल 300 वर्ड कैसे लिखने के लिए काफी है भाई। सेकंड न्यूज की बात करें तो एस्टन मार्टिन ने अपनी वैंक्विश को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि इनकी एक V12 इंजन वाली सुपर कार है। मतलब एस्टन मार्टिन के लिए रेस्पेक्ट डबल, क्योंकि जहां मोस्टली कंपनीज इलेक्ट्रिक में घुसती जा रही है, वहीं ये ब्रांड 12 सिलेंडर ठूस कर दे रही है अपनी गाड़ी में। एनीवेज, वैंक्विश का प्राइस इंडिया में 8.85 करोड़ का है एक शोरूम और ऑन रोड ऑलमोस्ट 10 करोड़ से भी ऊपर जाएगी। और इस प्राइस में आपको इस गाड़ी में एक 5.2 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V12 इंजन मिलता है, जो इस गाड़ी को 835 हॉर्स पावर और 1000 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 की स्पीड को सिर्फ 3.3 सेकंड्स में टच कर लेती है। अब इतना बड़ा इंजन है तो बोनट पर 2 फिन शेप्ड स्कूप्स मिलते हैं, ताकि ठंडी हवा अंदर जा सके और सिस्टम को कूल रखे। साथ ही चारों तरफ कार्बन फाइबर के पार्ट्स, 21 इंच के एलॉयज और 2 डोर कूपे सिलहुइट वाला डिजाइन मिलता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो फोर्स मोटर्स को अपनी गुरखा के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस से ऑर्डर मिला है, यानी अब नए वाली गुरखा भी डिफेंस सर्विसेज में यूज होने वाली है। वैसे जिनको नहीं पता तो पुराने वाली गुरखा ऑलरेडी डिफेंस सर्विसेज में यूज की जाती है, लेकिन अब नई की भी बारी आ चुकी है, जिसमें फोर्स मोटर्स को इस गाड़ी की 2978 यूनिट्स तैयार करनी है डिफेंस के लिए, जिसमें ऑब्वियसली उनके हिसाब से कस्टमाइजेशन की जाएगी, क्योंकि उनको ऐसी ही रफ एंड टफ और रगेड गाड़ी चाहिए, जैसे सफारी GS 800, स्कॉर्पियो आर्मी और अब गुरखा, जिसमें बढ़िया मर्सिडीज का 2.6 लीटर का डीजल इंजन आता है, साथ ही 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, साथ ही फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल, मतलब काफी कैपेबल गाड़ी है। नेक्स्ट न्यूज है किया की, जिसमें किया ने अपनी EV6 का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है 65.9 लाख रुपीस के दाम में। नई EV6 में हमको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, यानी फ्रंट और रियर दोनों साइड मोटर्स, जिसके साथ ये गाड़ी 325 हॉर्स पावर और 605 Nm का टॉर्क निकाल कर देती है विद 0 to 100 in 5.3 सेकंड्स। बैटरी है इसमें 84 किलोवाट आवर की, जो निकाल कर देगी इसको 581 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज, हालांकि रियल लाइफ में उससे कम ही निकालेगी। उसके अलावा डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस मिलते हैं, जैसे फ्रंट हेडलाइट्स, DRLs, नीचे का बम्पर एंड थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस बस। उसके अलावा ऐसा मेजर चेंजेस नहीं मिलते। बाकी इंडिया में सिर्फ इसका EV6 GT लाइन वेरिएंट ही लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस 65.9 लाख रुपीस का है। हालांकि इंटरनेशनली इसके थोड़े सस्ते वाले रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट्स भी आते हैं, बट वो इंडिया में नहीं आए और शायद मेरे हिसाब से आएंगे भी नहीं। अगली न्यूज की बात करें तो नए वाली डिफेंडर ओक्टा इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 2.59 करोड़ से, वो भी एक्स शोरूम। ओक्टा लैंड रोवर की अब तक की सबसे पावरफुल डिफेंडर है, जिसमें हमको BMW से डिराइव किया हुआ 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता है, जो इस SUV को 635 हॉर्स पावर और 750 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है, जिसके साथ ये भारी भरकम SUV भी 0 to 100 को सिर्फ 3.8 सेकंड्स में टच कर लेती है विद अ टॉप स्पीड ऑफ 250 km/h। लैंड रोवर ने इसके दो वर्जन्स लॉन्च किए हैं, एक रेगुलर ओक्टा और एक एडिशन 1, जो कि इसका थोड़ा और ऑफ रोड फोकस्ड स्पेक है, जिसमें थोड़े ऑफ रोड बेस्ड एलॉयज, रगेड बम्पर, स्किड प्लेट एंड एक्स्ट्रा टो हुक्स वगैरह मिलते हैं। रेगुलर डिफेंडर के मुकाबले ओक्टा में काफी सारे चेंजेस मिलते हैं एक्सटीरियर से भी, जैसे बड़े 22 इंच के एलॉयज, चौड़े व्हील आर्चेस, नए 6D डायनेमिक सस्पेंशन सेटअप, लैंड रोवर का बॉडी एंड सोल ऑडियो सिस्टम एंड और भी बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट न्यूज है निसान की तरफ से। निसान अपनी दो नई गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसके टीजर भी कंपनी ने अनवील कर दिए हैं, जिसमें पहली गाड़ी होगी इनकी एक 7 सीटर MPV, जो कि रेनो की ट्राइबर के साथ कम्पीट करेगी, यानी सेम ट्राइबर की तरह एक स्मॉल 7 सीटर MPV, जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि भाई ट्राइबर में और ये जो आएगी इसमें भी स्पेस बढ़िया होगा एंड प्राइस भी ठीक होगा, लेकिन इंजन बस पूछो मत। मींस ट्राइबर बहुत ही अंडर पावर्ड गाड़ी है और ये भी जो आएगी ये भी इसी टाइप की होगी। लेकिन जो सेकंड गाड़ी है वो काफी मस्त हो सकती है, जो कि इनकी एक 5 सीटर C सेगमेंट SUV होगी, जो कि कम्पीट करेगी क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट और ग्रैंड विटारा जैसी SUV को, जिसमें एक्सपेक्टेड हमको एक 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है 155 हॉर्स पावर और 250 Nm टॉर्क के साथ। बाकी टीजर में इसकी लुक्स पर नजर मारे तो काफी सही लग रही है भाई, ऐसे काफी शार्प सी लुक है, कनेक्टेड टेल लाइट्स, क्रोम ग्रिल, मतलब टीजर में तो काफी सही लग रही है। बस प्रोडक्शन में ऐसे आ जाए तब बात बने, पता चले एस्प्रेसो वाला काम हो जाए।
एनीवेज, जो इनकी 7 सीटर MPV होगी वो तो इसी साल 2025 में लॉन्च होने वाली है, लेकिन जो इनकी क्रेटा राइवल SUV होगी उसमें अभी टाइम है, वो लॉन्च होगी अगले साल 2026 में। तो देखते हैं और वेट करते हैं इन दोनों गाड़ियों का। अगली न्यूज पर आए तो आपको पता ही होगा कि Volkswagen अपनी टिगवान R लाइन को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जो कि एक फुल्ली इंपोर्ट यूनिट होगी, यानी CBU यूनिट। तो अब इस गाड़ी की काफी सारी स्पेसिफिकेशंस रिवील हो गई है एंड साथ ही इसकी बुकिंग भी कंपनी ने ओपन कर दी है, जिसमें इस SUV में हमको एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो इस गाड़ी को 204 हॉर्स पावर और 320 Nm का टॉर्क निकाल कर देगा, जो पेयर्ड होगा इसके 7 स्पीड के डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ही इस गाड़ी में Volkswagen का 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी देखने के लिए मिलेगा, जिसके साथ ही गाड़ी ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों जगह केपेबल बनती है। इंटीरियर में इसमें 12.9 इंच की टच स्क्रीन, 10.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ADAS जैसे काफी सारे फीचर्स मिलेंगे एंड ये अवेलेबल होगी टोटल 6 कलर ऑप्शंस के साथ। टिगवान R लाइन के प्राइसिंग की बात करें तो क्योंकि ये फुल्ली इंपोर्ट यूनिट होगी, यानी CBU रूट से इंडिया में आएगी, तो इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 50 लाख तक जाने वाला है एक्स शोरूम। बाकी एग्जैक्ट प्राइसिंग इसके लॉन्च के साथ ही पता चलेगी। कमेंट्स में बताओ कि फॉर्च्यूनर के बदले इसको लेना प्रीफर करोगे या फिर नहीं। न्यूज है मर्सिडीज की तरफ से, जिसमें इंडिया में मर्सिडीज ने अपनी AMG E63S एंड E53 4MATIC प्लस को रिकॉल किया है पोटेंशियल फायर रिस्क के चलते, जिसमें बेसिकली इनकी E क्लास में इलेक्ट्रिकल कनेक्टिंग कपलिंग में कुछ दिक्कत है, मिसमैच है या फिर कुछ ऐसा, मतलब इलेक्ट्रिकल इश्यूज की वजह से गाड़ी में आग लगने के चांसेस है। तो इसी रिस्क के चलते मर्सिडीज ने इंडिया में टोटल 70 यूनिट को रिकॉल किया है, जिनकी जाँच की जाएगी और सब कुछ सॉर्ट आउट करके दोबारा ओनर को दे दिया जाएगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। ऑल्सो मर्सिडीज ने अलग से अपनी CLE कैब्रियोलेट को भी रिकॉल किया है, जिसमें बेसिकली एयरबैग का वार्निंग लेबल मिसिंग है, जिसके चलते गाड़ी का फ्रंट पैसेंजर एयरबैग ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता था। तो टोटल 59 यूनिट CLE को रिकॉल करके ठीक करके वापस दे दिया जाएगा। आज की लास्ट न्यूज है रेनो की तरफ से, जिसमें रेनो पहली बार अपने ट्राइबर का फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रही है, जिसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। मतलब लॉन्च के 6 साल बाद इसका पहली बार फेसलिफ्ट आ रहा है। पता नहीं कंपनी कहां से होती है, क्या करती है, ऐसे तो इनकी सेल्स होने से रही। और इस फेसलिफ्ट में भी केवल बाहर से कॉस्मेटिक चेंजेस है, मोस्ट लाइकली इंजन स्पेसिफिकेशंस वही सेम रहेगी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इन्हें अपने इंजन पर काम करने की है। माना कि इसका साइज छोटा है 7 सीटर के हिसाब से, लेकिन स्टिल भाई कंपनी इसमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देती है 72 हॉर्स पावर के साथ। मतलब स्विफ्ट में भी इससे ज्यादा पावर मिल जाती है। ये तो फिर भी साइज, वेट हर चीज में उससे बड़ी है, लेकिन नहीं, आंख बंद करके कुछ भी दे दो और जब लोग खरीदे ना तो फिर रो। खैर जाने दो, हमें कौन सा खरीदनी है। ओके, तो ये थी इस हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।